बाल्यामा का भतीजा और भिवंडी पूर्व का निरीक्षक या प्रभारी। मैं आप सब पत्रकारों का स्वागत और धन्यवाद देता हूं कि आप इतने बड़े संख्या में आए। और पत्रकार परिषद का मूल कारण है कि 2 तारीख को जो नॉमिनेशन नामांकित भरने वाले हैं महाविकास आघाड़ी के माननीय श्री सुरेश बाल्यामा म्हात्रे, महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी वजह से गुजारिश है कि बड़ी संख्या में आप लोग उपलब्ध रहो। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कहाँ पे शुरुआत की जाएगी? कार्यक्रम की रूपरेखा सुबह 10 बजे शिवसेना शहर शाखा भिवंडी यहाँ पे सबको जमा करना है। फिर वहां से आगे हम लोग अभी देखेंगे सब। मी तुम्हाला सांगतो की पहिला बाल्यामानी पहिले वचननामा तुम्ही वाचला असेल तर त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम टोरेंटचा जो मुद्दा आहे तो सर्वांना टोरेंटचा मुद्दा आहे आणि टोरेंट आपल्याला हटवायचे आहे। हा आमचा बेसिक हे असणार आहे। दुसरा हा आमचा ओव्हरऑल विजन काय आहे की भिवंडीचा इन्फ्रास्ट्रक्चर। आता भिवंडी पहिले टेक्सटाईल मार्केट नंतर वेअरहाऊसिंगचं आता एशियामध्ये नंबर 1 आहे। आता भिवंडीसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर काहीच नाही, ना फायर ब्रिगेड नाही, रोड नाही, कुठलेही बेसिक इव्हन ड्रेनेजही नाहीये। तो आमचा विजन तोच असणार आहे की भिवंडीचा ब्युटिफिकेशन, भिवंडीचा इन्फ्रास्ट्रक्चर। आता एवढा वेअरहाऊस असल्यामुळे कुठं काही अपघात कारण फायर होते तर फायर ब्रिगेडसाठी काही इक्विपमेंट नाही, तो आम्ही त्या फायर ब्रिगेडसाठी आम्ही निधी उपलब्ध करून जेवढं इक्विपमेंट अपग्रेड करता येतील फायर ब्रिगेडसाठी 2-3 स्टेशन सब स्टेशन करता येईल तो आमचा प्रयत्न असणार आहे। दुसरा मुद्दा भिवंडीचा बस स्टॉप तुम्ही बघितला असेल एसटीचा, त्याची अवस्था एकदम दुर्दशा आहे, त्याचाही ब्युटिफिकेशन करण्याचा काम आम्ही करणार आहोत। तिसरा भिवंडीचा आयजीएम हॉस्पिटल बद्दल बोलायचं तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहे, त्याला आपण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दर्जा दिल्यानंतर जसे सिव्हिल हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल तशी फॅसिलिटीज उपलब्ध होतात ते करण्याचा आमचा ध्येय आहे। एज्युकेशनसाठी एज्युकेशन सेक्टरमध्ये आता प्रायव्हेटाइज स्कूल भरपूर आहे, गव्हर्नमेंट स्कूल तेवढे नाही आहे। तर गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये कसं काय आपण प्रमोट करता येईल, जास्त लोकांना आणि जास्त पालकांना गव्हर्नमेंट स्कूल बद्दल जास्त शिक्षणाचा दर्जा कसा उंच करता येईल त्याच्याबद्दल प्रयत्न करू। रोजगार के लिए आप देखो कि जैसा अभी मेन बिजनेस वेयरहाउसिंग और टेक्सटाइल है, बेसिक इंफ्रा अगर आएगा तो ऐसा हम लोग भी एज ए डेवलपर ही है। अभी फिलहाल हम लोग के जो भी वेयरहाउसिंग में लगभग 90 से 1 लाख लोग रोजगार उपलब्ध कर चुके हैं। और ये रिकॉर्ड में अगर MIDC का कोई भी स्कीम लाते हैं हम लोग अंडर MIDC में, तो हम लोग को गवर्नमेंट के अंदर लिख के देना पड़ता है कि 1 एकड़ में हम लोग कितना रोजगार ला सकते हैं। तो रोजगार के लिए ही हम लोग कोशिश करेंगे वेयरहाउसिंग सेक्टर में और टेक्सटाइल मार्केट में। ये चुनावी जुमला क्या? नहीं, चुनावी जुमला नहीं है। आप कभी भी आके, मैं अभी मेरे कंपाउंड में पीछे ही अपन जहाँ बैठे क्रिएटिव गारमेंट करके, वहां से आप देखो कि भिवंडी के महिलाओं की ऑलमोस्ट 15 से 20 हजार लोग काम कर रहे हैं। अभी तक इतने बड़े भिवंडी शहर के अंदर कोई डिग्री कॉलेज नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? तो हम लोग को कोशिश वही करेंगे कि जैसा हर एक इसमें डिग्री कॉलेज हुआ, बाकी पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, कोई भी लॉ, उसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे।